माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं सभी गार्जियंस को, सभी पेरेंट्स को कुछ सलाह देना चाहता हूं। एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते मैं जो सलाह दे रहा हूं, अगर उनको हम गार्जियन ध्यानपूर्वक सुने और उन पर अमल करें तो हम बच्चे का सर्वांग विकास कर सकते हैं। बच्चे की सर्वांग विकास की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बच्चे हमारी पूंजी होते हैं। अगर बच्चों का जीवन सुरक्षित हो जाता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा जीवन भी सुरक्षित हो जाता है। हमारे जीवन में खुशी होती है, खुशहाली होती है। इसलिए बच्चों की 3 जो मूलभूत आवश्यकताएं, उनका ध्यान रखना। पहली उसकी आवश्यकता है उसका लालन पालन। लालन पालन की दृष्टि से उसका जो भोजन है, उसकी डाइट है, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, न्यूट्रिटिव होनी चाहिए। समय पर उसको डाइट हमें देना है, खाना देना है। अगर बालक इधर उधर फास्ट फूड खाने की कोशिश करता है तो उसको समझाना है कि फास्ट फूड बहुत अधिक नुकसानदेह होता है। उस बालक को अच्छे बुरे का ज्ञान कराना है। उसके अंदर अच्छी अच्छी आदतें विकसित हो तो हैबिट बिल्डिंग में अपना पूरा कॉपरेशन देना है। उसको सच बोलना सिखाना, उसको विनम्र होना, धीमे बोलना, बातों को ध्यान से सुनना, कम बोलना, बड़ों का सम्मान करना और घर में व्यवस्था प्रिय होना। अपनी बुक्स, नोटबुक्स उसने व्यवस्थित रखी हैं कि नहीं, ऐसा देखना, और नहीं है तो उसको समझाना। यानी ये घर में बच्चे को हम जो केयर देते हैं, बेस्ट केयर देते हैं, उनमें इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। सुबह समय से जगाना, समय से जगाने के लिए उसको पेस्ट कराना, उसको स्नान के लिए बातें करना, उसको स्नान करवाना, उसको कपड़े पहनाना, यूनिफॉर्म प्रॉपरली पहने, स्कूल के लिए उसको तैयार करना, उसका बैग टाइम टेबल से लगा है या नहीं लगा है, इसकी चेकिंग करना, बच्चे की डायरी रखना, बच्चे का लंच बॉक्स रखना, बच्चे की वाटर बोतल रखना, और बच्चे को तैयार होने के बाद बस तक पहुंचाना और एक बार फ्लाइंग वेविंग यानी उसको गुड बाय करना। जब बालक स्कूल से आता है, आते ही उससे कुछ बातें करना। दिन में स्कूल कैसा रहा, इसकी जानकारी लेना। बालक का क्या काम पेंडिंग है, उसको देखना। बच्चे का बैग चेक करना, डायरी में क्या होमवर्क मिला है, इसको चेक करना। बच्चे की ड्रेस प्रॉपरली उतरवाना, घर के कपड़े पहनाना, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना। और आते ही उसको खाने पीने की पूछना, कुछ न कुछ खाने पीने को देना, उसको आराम कराना और उसको होमवर्क पूरा करवाने के लिए अपना सहयोग देना। पूरा होमवर्क व्यवस्थित किया कि नहीं, इसकी चेकिंग करना। कॉपी चेक हो रही है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना। कोई भी अगर स्कूल संबंधित कोई परेशानियां हैं, सुझाव हैं, तो स्कूल को देना। इन सब चीजों का ध्यान एक गार्जियन को रखना बहुत जरूरी है। बच्चे तो जागरूक होते हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। अगर बच्चों की जिज्ञासा को हम समय पर शांत करते हैं, उनको ठीक से समझाते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर ठीक से देते हैं, तो बच्चे इतने जागरूक होते हैं कि वो प्रारंभिक अवस्था में या स्टूडेंट लाइफ में बच्चे अपने माता पिता को आइडियल मानते हैं, अपने गुरु को आइडियल मानते हैं। वो बात अलग है कि आज कलयुग में मॉरल वैल्यूज में गिरावट आई है,
आज माता पिता का बच्चे कहना नहीं मानते, आज गुरुओं का कहना जरूर मानते हैं। अगर कहीं कोई बालक कहना नहीं मान रहा है तो स्कूल इन्फॉर्म करके और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे बच्चे को समझवाना, इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। बच्चा मॉरल वैल्यूज में परफेक्शन गेन करे, स्पिरिचुअल वैल्यूज में परफेक्शन गेन करे, घर पर वो कुछ न कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ले, घर पर पूर्ण व्यवस्थित हो, अपने सामान को व्यवस्थित रखे, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एक बच्चे की शिक्षा की दृष्टि से उसके स्कूल का चयन वो करना, स्कूल अच्छा होना चाहिए, अच्छे परिवेश में बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है तो उसमें अच्छे अच्छे भाव विचार आते हैं। अगर स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, वहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ अच्छे टीचर्स हैं, टीचर्स शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, तो उनके मार्गदर्शन में जब बालक शिक्षा प्राप्त करता है तो गार्जियन को समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं और गार्जियन खुश होते हैं क्योंकि स्कूल अपनी जिम्मेदारी का विधिवत निर्वहन करता है। इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे का जो दूसरा पहलू है, एक तो उसकी व्यक्तिगत केयर पहला पहलू है, दूसरा उसकी शिक्षा है। शिक्षा पर पूरा फोकस करना, बालक की जो आदतें हैं वो अच्छी बने, यानी हैबिट बिल्डिंग में कोऑपरेट करना। जैसी जिस बालक की आदतें होती हैं वैसा ही उसका चरित्र होता है, उसे कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं। जब बच्चे की आदत अच्छी बन जाएंगी तो उसका चरित्र भी स्वयं ही अच्छा बन जाएगा। ऐसा हमको ध्यान रखना है। बालक सामाजिक बने, समाज के जो नाते रिश्ते हैं उनको निभाए, तो रिश्तों का ज्ञान कराना, चाची चाचा, दादा दादी, ताई ताऊ, इन संबंधों को बच्चे भूलते जा रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप कैसे व्यवहार होता है उसको समझाना, बच्चों को कहीं पिकनिक या टूर्स पर ले जाना, बच्चों को जो धार्मिक आयोजन है उनमें प्रतिभाग कराना, घर में समय समय पर कुछ न कुछ जो आयोजन होते हैं उसमें एक छोटी छोटी जिम्मेदारी देकर के बच्चे को जिम्मेदारी का एहसास कराना। बच्चे समाज में जाए तो समाज में कैसे व्यवहार किया जाता है, कहीं दूसरे के घर जा रहे हैं वहां जलपान आता है उसको कैसे किया जाता है, कहीं भोजन करना है तो भोजन कैसे किया जाता है। टेबल मैनर्स बच्चों को आना चाहिए। बच्चों के स्वभाव में, बच्चों के व्यवहार में कैसे भारतीयता झलके। जो विदेशीकरण है, जो हमारे यहाँ वेस्टर्नाइजेशन है, जो पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता का चलन आ गया है, उसको कैसे कैसे धीमे कम करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक है। यहाँ के माता पिता और उनका प्यार शुद्ध सात्विक है। बच्चों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए बच्चों का लालन पालन करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको प्यार से समझाना, उनको मित्रवत बनकर के समझाना, उनको बिठाना। ऐसा देखा जा रहा है कि बड़े बच्चों में गुटखा खाने की, तंबाकू खाने की, कभी कभी यहां तक कि स्मोकिंग करने की आदतें पनप जाती हैं। गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना, एक चोरी नजर बच्चों पे रखना, कहीं बच्चे दाएं बाएं बिगड़ तो नहीं रहे। बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं इस पर नजर रखना, अपनी पैनी नजर रखना। मोबाइल केवल और केवल शैक्षिक दृष्टि से, शैक्षिक विकास या शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से यूज किया जाए, इसका ध्यान रखना है।
बालक का पूरा 24 घंटे का जीवन व्यवस्थित हो, उसकी दिनचर्या व्यवस्थित हो, ये समग्र और संपूर्ण दायित्व ये गार्जियन का होता है, ये पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स की विशेष जिम्मेदारी बनती है। कभी बालक का स्वास्थ्य नरम होता है तो उसको डॉक्टर को दिखाना, और बच्चे के साथ में कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना, उसको बहुत बुरे ढंग से नहीं डांटना। अगर हम डांटने की इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो बच्चे में भय पैदा हो जाता है और उसका जो विकास है वो अवरुद्ध होता है। बच्चे के साथ में मित्रवत व्यवहार करना, खुशपूर्वक उसके साथ में रहना, कुछ कभी कभी खेल खेलना, प्रश्न पूछना, कहानी सुनना, कहानी सुनाना, यानी एक ऐसा सुंदर वातावरण घर में हो, जहाँ भी हम जाएं वहाँ बच्चों का हम ध्यान रखें। और बच्चे चूंकि हमारी पूंजी हैं, बच्चे हमारे जीवन का आधार हैं। अगर बच्चों का जीवन व्यवस्थित हो जाता है और अल्टीमेटली बच्चों का जीवन बन जाता है तो हमारा भी जीवन बन जाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चूंकि विवेकानंद को भी गार्जियंस ने बनाया, उनके गुरुओं ने बनाया, कहीं छत्रपति शिवाजी को उनके गार्जियंस ने बनाया, उनके गुरुओं ने बनाया, कहीं भगवान श्री कृष्ण को भी उनके गार्जियंस ने और गुरुओं ने बनाया, कहीं भगवान राम को भी उनके गार्जियंस ने गुरुओं ने बनाया। अतः हम सब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका में आएंगे और उसका निर्वहन करेंगे। बच्चों का विशेष ख्याल और ध्यान रखेंगे, बच्चों को प्यार से ट्रीट करेंगे, उनकी बेस्ट केयर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी की विराम देता हूं। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर सचिन कुमार ने अपना सहयोग दिया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूं। थैंक यू वेरी मच।